नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में व्यावसायिक शिक्षा की प्रश्नोत्तरी करेंगे। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे आगे भी मैं आपके लिए इस तरह के वीडियो लाता रहूं। चलिए अब हम प्रश्नोत्तरी में आते हैं। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना NANS के तहत प्रशिक्षु प्रशिक्षण खालिस्तान होते हैं। उत्तर है 1। फिर इसके बाद प्रश्न है, NOS जिस राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए तैयार है। आंसर है मानक। फिर इसके बाद प्रश्न है, समग्र शिक्षा कार्य VE के तहत जिसे पहले कार्य अनुभव या सामाजिक रूप से उपयोगी उत्पादक कार्य के रूप में जाना जाता था, उसे खालिस्तान से पेश किया जाएगा। आंसर है कक्षा 1 से 5। फिर इसके बाद है प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के लिए केंद्रित क्षेत्रों को ही चुना जाना है। आंसर है कौशल, अंतराल विश्लेषण और स्थानीय अवसरों का मानचित्रण। फिर प्रश्न आता है, कक्षा 10वीं और 12वीं के अंत में व्यावसायिक छात्रों के कौशल घटक का बाह्य मूल्यांकन खालिस्तान द्वारा लिया जाना है। आंसर है क्षेत्रीय कौशल परिषद। फिर इसके बाद प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय कौशल योग्यता की रूपरेखा NSQF का स्तर खालिस्तान है। आंसर 10। फिर है प्रश्न, कार्य आधारित सीखने से छात्रों को ज्ञान और कौशल को खालिस्तान आवश्यकताओं को समझने की अनुमति मिलती है। आंसर है कार्यस्थल। फिर है इसके बाद वाला प्रश्न, वे चुनौतियां जिनका सामना VET को करना पड़ता है। इसमें 4 ऑप्शन है। इसका सही आंसर है 1, 2, 3 और 4। फिर इसके बाद प्रश्न है, कौशल विकास और उद्यमिता पर राष्ट्रीय नीति गुणवत्ता कौशल की दिशा में एक खालिस्तान दृष्टिकोण पर केंद्रित है। आंसर है परिणाम आधारित। फिर इसके बाद प्रश्न है, योग्यता एक खालिस्तान और मापने योग्य ज्ञान और कौशल है। आंसर अवलोकनीय। फिर इसके बाद प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण के लिए व्यावसायिक शिक्षा और परिप्रेक्ष्य योजना की स्थिति की समीक्षा के लिए एक खालिस्तान। इसका आंसर है समिति। फिर इसके बाद प्रश्न है, शिक्षा के व्यावसायीकरण में छात्रों को व्यावसायिक कौशल के साथ रखें, जिससे अकादमिक कौशल को एकीकृत करने वाली गतिविधियों में भाग लेने में मदद मिलेगी। आंसर है तैयारी। फिर इसके बाद प्रश्न है, यह खालिस्तान सामान्य शिक्षा परिषद द्वारा तैयार किया जाएगा और NSQF के साथ समन्वित होगा। आंसर है राष्ट्रीय उच्च शिक्षा योग्यता ढांचा। फिर इसके बाद प्रश्न है, एक व्यावसायिक शिक्षक प्रशिक्षक के पास शिक्षण का ज्ञान और कौशल होना चाहिए, साथ ही यह भी कि खालिस्तान शिक्षार्थियों को क्या सिखाया जाना है। आंसर है अभ्यास। फिर प्रश्न आता है, कक्षा 9वीं से 12वीं तक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में पेश किए गए रोजगार कौशल कोर्स में संचार कौशल, स्वप्रबंधन कौशल, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल और खालिस्तान। इसका आंसर है उद्यमिता कौशल। फिर इसके बाद प्रश्न है, जांच आधारित, परियोजना आधारित और सहयोगी सीखने खालिस्तान दृष्टिकोण है। आंसर है शैक्षणिक। फिर प्रश्न है, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का एक अलग मंत्रालय खालिस्तान बनाया गया था। आंसर है 2014। फिर प्रश्न है, NATS से तात्पर्य है। आंसर राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना। फिर इसके बाद प्रश्न है, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति ने यह प्रख्यापित किया कि प्रस्तावित खालिस्तान। इसका आंसर है 1986। फिर इसके बाद प्रश्न है, NQR के लिए खड़ा है। आंसर राष्ट्रीय योग्यता रजिस्टर। फिर है प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में शिक्षा शास्त्र के पुनर्गठन पर प्रकाश डाला गया है, जो रटने की मौजूदा संस्कृति से आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए सीखने और सीखने पर केंद्रित है। आंसर है इसका करते हुए। फिर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा में गतिशीलता के लिए खालिस्तान की सिफारिश की गई। आंसर है क्रेडिट आधारित ढांचा।
फिर प्रश्न है, देश भर में उद्योग या नियोक्ताओं द्वारा शिक्षार्थियों को दी गई योग्यताओं की मान्यता इस बात पर निर्भर करती है। आंसर है VET के कौशल मानकों का वितरण। फिर है प्रश्न, राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना के तहत प्रशिक्षु प्रशिक्षण खालिस्तान होते हैं। आंसर है 1। फिर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार व्यावसायिक विषयों के बारे में जानने के लिए इंटर्नशिप के अवसर छात्रों को अवकाश अवधि सहित पूरे कक्षा में छात्रों की खालिस्तान उपलब्ध कराए जा सकते हैं। आंसर 6 से 12। फिर इसके बाद है प्रश्न, OJT से तात्पर्य है। आंसर है प्रशिक्षण। फिर प्रश्न है, व्यावसायिक छात्रों को काम की दुनिया में विभिन्न व्यवसायों और करियर विकल्पों के बारे में सहायक होगी। आंसर है जागरूकता। फिर है प्रश्न, समग्र शिक्षा के तहत पूर्व व्यावसायिक शिक्षा कक्षा खालिस्तान शुरू की जाएगी। आंसर कक्षा 6 से 8। फिर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार वर्ष 2025 तक कम से कम खालिस्तान शिक्षार्थियों को स्कूल और उच्च शिक्षा के माध्यम से व्यावसायिक प्रदर्शन करना होगा। आंसर 50%। प्रश्न है, व्यावसायिक खालिस्तान छात्रों को यह समझने में मदद करेगा कि लोग विभिन्न व्यवसायों में बने रहने के लिए आवश्यक कौशल के लिए क्या करते हैं। आंसर खोज। फिर प्रश्न है, खालिस्तान शिक्षा शास्त्र के लिए केंद्रित दृष्टिकोण करके सीखने के माध्यम से व्यावसायिक शिक्षा के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए महत्वपूर्ण है। आंसर है शिक्षार्थी। फिर है प्रश्न, खाली स्थान को उद्योग में प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण के कार्यक्रम को विनियमित करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया है। आंसर है शिक्षु अधिनियम 1961। फिर है प्रश्न, NEP 2020 के अनुसार किस मॉडल का उपयोग विद्यालयों में कौशल प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए किया जाएगा ताकि अन्य विद्यालय को हमें सुविधा उपलब्ध करने की अनुमति दी जा सके। आंसर है हब और स्पोक। फिर है प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा के व्यावसायीकरण की एक केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की गई थी। आंसर है 1988। फिर है प्रश्न, युवाओं की अधिक भागीदारी जुटाकर और कुशल जनशक्ति की मांग और आपूर्ति के बीच खालिस्तान को कम करके भारत को व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण को आगे बढ़ाया जा रहा है। आंसर है बेमेल। प्रश्न है, NSDC का अर्थ है। आंसर राष्ट्रीय कौशल विकास निगम। फिर है प्रश्न, व्यावसायिक शिक्षा शास्त्र विज्ञान कला शिक्षण को सीखने का खालिस्तान है। आंसर शिल्प। फिर है प्रश्न, एक औपचारिक सेटिंग के बाहर प्राप्त सीखने के अनुभव को पहचानने और एक व्यक्ति के कौशल के लिए एक सरकारी प्रमाण पत्र प्रदान करने के लिए पूर्व सीखने की मान्यता खालिस्तान के तहत प्रदान किया जाएगा। आंसर है राष्ट्रीय कौशल योग्यता फ्रेमवर्क NSQF। फिर है प्रश्न, क्षेत्रीय प्रशिक्षुता प्रशिक्षण बोर्ड BCAT पर है। इसका आंसर है मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और कानपुर। फिर है प्रश्न, माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 के मुताबिक शिक्षा के व्यावसायीकरण का उद्देश्य है। आंसर छात्रों की व्यावसायिक दक्षता में सुधार करना। फिर है प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा योग्यता फ्रेमवर्क शुरू किया गया था। आंसर है 2012। दोस्तों, इस वीडियो में आए प्रश्नों में से कोई 20 प्रश्न आपको प्रश्नोत्तरी में देखने को मिलेंगे, जिसका उत्तर देकर आप 20 में से 20 स्कोर कर सकते हैं। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए आगे भी इस तरह के वीडियो लाता रहूं। धन्यवाद।